अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब देसी स्पोर्ट्स येट तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड बिकॉज क्रिकेट तो हो रही है, उसके भी बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले यार मुझे गर्मी की अपडेट दो। और लाहौर में तो भाई गर्मी ऐसे छाई हुई है, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। इट्स वॉज लिटरली 45 डिग्री सेल्सियस टुडे। ठीक है, ऐसे चुभने वाली धूप पड़ी थी। तो मुझे तो नहीं पता आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान की एज अ ज़्यादा मेजॉरिटी ऑडियंस। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग कौन से शहर में रहते हो, गर्मी के क्या हालात है तुम लोगों के यहाँ। दूसरा ये कि भाई इंडिया के शहर अहमदाबाद में आज प्लेन क्रैश हुआ है। 240 पैसेंजर्स जो हैं वो सवार थे उस पर और सबकी डेथ हो गई है। और एक बंदा जो है वो कह रहे हैं कि 11A सीट थी उसकी, वो बच गया है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है वो बच गया है। वो बच गया उसकी जो है उस वो कह रहा है कि कोई उसने प्लेन से जंप मार दिया था पहले ही, तो वो बच गया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वही बात है ना, अल्लाह जैसे रखे उसे कौन चखे। वही बात है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। वो जिसने बचना होता है वो बच जाता है, ठीक है। और बाकी सब उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मैं कहती हूँ भाई लाइफ हैज़ बिकम सो अनप्रेडिक्टेबल। लाइक पहले भी थी बहुत अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन अब जो इसका एक रेशो है ना, ये हर गुजरते महीने के साथ बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने सना यूसुफ का केस मेरे ख्याल से इसी महीने हुआ है उसका भी, और ये अब प्लेन क्रैश, फिर इससे पहले इन बेचारों के पास पहलगाम अटैक भी हुआ था। तो चीज़ें बस हो रही हैं, जाने ऐसे जा रही हैं जैसे पता नहीं क्या। इतनी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ। 2 व्लॉगर्स हैं, कोई लंदन के अपने घर वापस जा रहे थे, वो भी बेचारे उस क्रैश में थे। एक डॉक्टर की फैमिली थी, दे वर फ्लाइंग बैक टू लंदन परमानेंटली आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क। वो बेचारी सारी फैमिली बच्चों समेत। तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत मुझे ऐसे लगी है वो चीज़ कि अल्लाह जो है ना, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हो गई है। तो कंडोलेंसेस टू ऑल द पीपल आउट देयर, ठीक है। मैं उनके लिए दिल से आप लोगों के लिए दुआएं मांगती हूँ, और मैं बस क्या ही कह सकते हैं। खैर चलते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की तरफ। आज था डे 2 और डे 2 पे वैसे तो क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका, मुझे लगा कि टेम्बा जो है, टेम्बा बवूमा, वो थोड़ा सा कुछ कर देगा, थोड़ा सा टिक के खेल लेगा। लेकिन भाई पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, भाई पैट्रिक जेम्स कमिंस जो है ना, this guy is out of this world. Like if I get a chance to nominate one word for this person which belongs to no other one, so it would obviously and absolutely be relentless, you know. relentless एक ऐसा वर्ड है जो पैट्रिक जेम्स कमिंस पे बिल्कुल ठीक से प्यार से सूट करता है उस बंदे को, जो एंड दिस वर्ड डजंट बिलोंग टू एनी अदर पर्सन इन एनी फेटर्निटी। लाइक दिस गाय इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस गाय इज आउट ऑफ द लीग। आप चाहकर भी इससे कम्पीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक होता है ना, एक टाइप का बॉलर होता है जो मेहनत कर रहा होता है, जो एफर्ट्स पुट इन कर रहा होता है, लेकिन वंस ही सीज के यार मुझे तो कोई एफर्ट का आउटपुट ही जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो उसकी एफर्ट ढीली पड़ना शुरू हो जाती है। स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, T20 और ODI तो दूर की बात है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है एक ही चैनल पे, एक ही लाइन लेंथ पे बॉलिंग करना। कमिंस जो है ना, वो ऐसा बंदा है, ऐसा बॉलर है जिसके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। भाई उसको विकेट नहीं मिल रही, उसका पूरा दिन इज लाइक गोइंग लाइक अ शिट, बट ही वुड इन्वेस्ट हिमसेल्फ इन एवरी अदर डिलीवरी। हर डिलीवरी में अपने आप को इन्वेस्ट करता है, और हंगर जो उसकी होती है ना टू टेक विकेट्स। आप नोट करिएगा, आज उसने 6 मारा है, 6 विकेट हॉल लिया है उसने, सिर्फ 28 रन देके, 18 ओवर्स में सिर्फ 28 रन देके उसने 6 विकेट्स अपने नाम किए। और भाई उस टेम्बा बवूमा जिसने उठाया हुआ था साउथ अफ्रीका को अपने कंधों पे, उसको आउट किया। तो कमिंस की अगर आप एक बात देखें, एक एक जो विकेट है ना, वो उसमें प्लान नज़र आया। और जब जब ये बंदा प्लानिंग से विकेट लेता है, ही गेट्स विकेट, ठीक है, ही गेट्स द ऑपोजिशन डिसमिस्ड। सो दिस इज़ द पावर ऑफ यू नो पैट कमिंस। और क्या बॉलर है, मेरे ख्याल से मैंने एक स्टेटमेंट भी सुनी थी, पता नहीं सच्ची है झूठी है, सच्ची ही होगी, कि उनसे ना एक जर्नलिस्ट ने वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जेम्स एंडरसन कह रहा था इंग्लैंड का कि भाई तुम क्या हो, मतलब यू नो, लाइक जेम्स एंडरसन का कहना है कि रबादा जो है वो रबादा को हाईली रेट करते हैं एज कम्पेयर टू कमिंस। तो उस पर कमिंस का जवाब था नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स दैट्स कूल, लाइक इफ ही थिंक्स लाइक दैट लेट हिम थिंक लाइक दैट। लेकिन what turns out is, like, obviously we knew that it was always going to be a very tough competition between Rabada and Cummins, but who knew that Rabada जो है, रबादा को भी मैं ओवर शेडो नहीं कर रही, रबादा ने भी 5 विकेट्स उड़ाई हैं,
उसने भी 51 रन दिए, लेकिन कमिंस और रबादा में भाई फ़र्क है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं किसको ज़्यादा हाईली रेट कर रही हूँ, कमिंस को या रबादा को। डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। बट ये था कमिंस ब्रॉड हिज टीम बैक इन द गेम। अब अल्लाह अल्लाह करके जो है वो साउथ अफ्रीका को बॉलिंग में जब एज मिलना शुरू हुआ, लाइक उन्होंने 7 विकेट्स उड़ा दी थी, मेरे ख्याल से 73 पे 7 विकेट्स जो है वो गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया की। कौन उस्मान ख्वाजा, कौन मानस लबूशैन, कौन स्टीव स्मिथ, सबको उड़ा के फेंक दिया था भाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, रबादा, लुंगी एंजरी। लेकिन फिर आते हैं एलेक्स कैरी, द मोस्ट phenomenal wicket-keeper batsman I feel like in Test cricket right now, because Alex Carey is a man under pressure, मतलब is a man of under pressure situations। आप देखें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जो 2023 में हुआ था, उसमें भी इस बंदे ने एक 66 रन किए थे, एक 43 रन किए थे, और अब भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में मतलब वो उसने अपनी टीम को कहाँ से निकाला है। 73 पे 7 विकेट्स गिरी हुई थी, एंड ऑस्ट्रेलिया अब है 144 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो भाई ये पावर होती है, ये नर्व्स आपके जब तक अंदर नहीं है ना, अंडर प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करने की, आप नहीं आ सकते हो। साउथ अफ्रीका भाई एक तो प्लानिंग का तो बेड़ा गर्क कर दिया भाई, जब आपको पता है कि एक टीम खड़ी हुई है। वो ऑस्ट्रेलियंस आर द मास्टर ऑफ हैंडलिंग द नर्व्स इन बिगर मैचेस। तो भाई रबादा को लगाओ, वो रबादा को नहीं लेकर आ रहा। टेम्बा बबूमा पता नहीं कौन सी सोचों में गुम है, वो सबको यूज़ कर रहा है, वो रबादा को यूज़ नहीं कर रहा। भाई क्यों? टेस्ट क्रिकेट में तो कोई जब रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ओवर्स बचाने की, संभाल के रखने की, तो लगाओ उसको। नहीं, अगर उनके माइंड में ये चल रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट दे दूँ, मैं इसको एंड में लेके आऊँगा, तो नहीं भाई, आपको पता है कि उनके बॉलर्स ने क्या हाल करना है आपका। तो जितनी लीड कम हो सकती है उसको कम करो, जितना टारगेट कम हो सकता है उसको कम करो। अब उनकी 2 विकेट्स अभी रहती हैं, अब कल आके वो पता नहीं क्या करेंगे। अभी उनके पास 218 रन की लीड है, कल क्या करोगे आप? तो भाई ये प्लानिंग होती है। उनके कैप्टन की प्लानिंग देखिए आपने, और आप अपनी टेम्बा की देख लो। एक तो आपको नर्व्स हैंडल करना नहीं आती, चोक कर जाते हो। बैटिंग आप उनकी देख लो, आई ऑलवेज न्यू दैट देयर बैटिंग इज नॉट लाइक, इट्स वेरी मिड, कंसर्निंग द पिच ऑफ लॉर्ड्स, बहुत मिड लग रही थी। बट वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, कुछ तैयार ही नहीं करके आए हुए थे भाई बैटिंग में। थोड़ा तो तड़का लगाओ, थोड़ा तो मसाला लगाओ, ऐसे कैसे? व्हाट डू यू गाइज हैव टू से? डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। बट मुझे ज़्यादा चांसेस जो है ना, 80% चांसेस मुझे ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हैं। ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट है, एनीथिंग कैन। एक अच्छा सेशन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के हाथ में, इट्स टू अर्ली टू से, बट आई स्टिल फील लाइक ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो ट्रॉफी के करीब बढ़ता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।